अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो ईद की तैयारियां तो चल रही होंगी और इस ईद में इतनी गर्मी है कि भाई जाके तो शॉपिंग नहीं की जा सकती, तो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो रही है आजकल। तो एनीवेज़ ये मैंने कुछ अपने कवर्स मंगाए थे मोबाइल के, मुझे आसपास मिलते ही नहीं है और मुझे ना ज़रा ऐसे ही कवर्स पसंद है। तो आप लोग ये नहीं अंदाज़ा लगाएगा कि यार ये क्या बच्चों वाले कवर्स ऑर्डर किए हैं। आई लाइक इट दैट वे। एनीवेज़ एंड फिर शानज़े की भी शॉपिंग की थी माशाल्लाह ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन ही की थी भाई। स्टोर में जाके इतनी गर्मी में खपने का कोई शौक नहीं है मुझे। वैसे यार आजकल आप लोग घर में क्या ज्यादा बना रहे हैं, गोश्त या सब्जियां? इन गर्मियों में ना तो बस दिल करता है ठंडी ठंडी चीजें खाने को, या तो फ्रूट्स खाएं या तो हल्की फुल्की सी सब्जियां। तो आज मैंने बनाई थी भिंडी, और भिंडी के साथ ना मैं प्रेफर करती हूँ कि घर की रोटी हो, तो बस फिर मैंने घर की रोटी भी बनाई थी, जो कि मुझसे माशाल्लाह काफी टाइम बाद बनाई मगर अच्छी बनी। ये तो रात की कहानी थी। सुबह मैंने जाना था आज जबरदस्त सा नाश्ता करने एक बहुत ही खास जगह में। मुझे एक जगह सजेस्ट करी थी, दुबई में है, दुबई हिल्स में वाइट कैफ़े जिसका नाम है। एंड यार यहाँ का नाश्ता अभी आप जब देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतना कोई लजीज था, बिल्कुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एंड बस तो फिर हम लोग निकल गए थे दुबई हिल्स के लिए। सुबह सुबह मैं उठी थी और जो बस जल्दी से मैंने कपड़े पहने, ये मेरी सिर्फ 5 मिनट की तैयारी थी, बस जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बस निकल गई। एंड फिर हम यहाँ आ गए थे। हमने यहाँ इनकी काफ़ी चीज़ें ट्राई करी और मैं सच बता रही हूँ कि हर चीज़ ना वर्थ थी ट्राई करना। मतलब जो भी हम ले रहे थे, जो भी हम ऑर्डर कर रहे थे, इतना कोई यम था। पहले तो हमने वहाँ जाके सोचा ना कि बैठना कहाँ है, कोई अच्छी सी लोकेशन लें ताकि जब ब्लॉग में बनाऊँ तो आप लोगों के पास प्यारी प्यारी लोकेशन आए। एंड यस, फिर हमने ये जगह डिसाइड करी और इनके क्रॉसेंट ऑफ एक से बढ़ के एक था। मेरा दिल कर रहा था सब एक एक ऑर्डर कर दूँ, मगर जाहिर सी बात है ये नामुमकिन सी चीज़ थी। तो खैर हमने बड़ा सिलेक्ट करके एक बहुत ज़बरदस्त सा क्रॉसेंट ऑर्डर किया। एंड उसके बाद हमने मेन कोर्स में भी कुछ आइटम्स ऑर्डर करे थे, वो भी लाजवाब थे। ये था यासर का नाश्ता। एंड ये जो था ये वाला क्रॉसेंट, यार ये इतना कोई यम था, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, बेबी ने ऑर्डर करी थी हॉट कॉफ़ी और मैंने कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि गर्मी है तो मैंने कहा नहीं यार कोल्ड पीऊँगी। तो उसके बाद बस अब ये मेरा ट्रायल मेथड था। मैंने यासर से कहा नहीं मैं तुम्हारा भी ट्राई करूँगी कैसा है, क्योंकि जब आई हूँ तो सब कुछ ट्राई करूँ। और एक से बढ़कर एक था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसका खा लूँ या अपना खाऊँ। तो आपने देखा ये जो क्रॉसन के अंदर से क्रीम आई थी ना बाहर, यार ये कोई इतनी यम थी, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। यू मस्ट गो एंड ट्राई एंड यू विल बी लाइक वाकई यार तानी रज़वी ने सही कहा था। सो यस, ये मैंने ऑर्डर किया था सैल्मन। एंड बस अब मैं इसे ट्राई करने के लिए बहुत ही बेताब थी, क्योंकि मुझे पर्सनली सैल्मन बहुत पसंद है और ये तो बहुत ही क्लासी लग रही थी। तो बस ये जब मैंने खाया था ना, मेरा हाथ रुक ही नहीं पाया। बेबी कह रही कि अब मेरी भी बारी है यार। मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ा सा और खाने दो, फिर मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। इट वाज सो मेस्मराइजिंग। थोड़ा बड़ा सा लो बाइट। सो ये था कोई मशरूम पाई, आई मीन उसकी कोई डिश थी, मुझे सही से इसका नाम नहीं याद, मगर मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ कि एक दफ़ा आप लोग जाएं एंड ट्राई करें, यू विल बी लाइक वाओ यार ये वाकई वर्थ है यहाँ आना। सो बस आज का जो दिन था ना हमारा बहुत हॉट पॉच था। हमें यहाँ से निकल के वहाँ जाना था, कल ईद थी, तो डेफिनेटली हर कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ सामान भी लेना था, घर की ग्रोसरी ये सब करना था। पहले तो हम यहाँ आ गए थे चोर बाज़ार। आप कहेंगे मैं तो चोर बाज़ार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यार यहाँ ना हर चीज़ आपको मिलती है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। तो बस पहले हम यहाँ आए, हमने यहाँ देखा वेखा कुछ कि कुछ अच्छा मिल जाए। एंड यस, यहाँ जो शैलास थे वो बहुत ही हसीन थे, बहुत अच्छे थे। मुझे तो एक बहुत पसंद आया था, अभी वो जो पीछे बेबी पहन रही है ना, मगर मुझे उसमें ना ब्लैक चाहिए था और ब्लैक अवेलेबल नहीं था।
वैसे पता नहीं ये क्यों होता है, जो अच्छी चीज़ होती है मतलब जो आपको चाहिए होती है वो मौजूद ही नहीं होती। तो खैर हमने 2-3 शैलास ट्राई करे, उसके बाद हम रसासी आए। यार रसासी ने क्या अपनी लाइक परफ्यूम की कलेक्शन निकाली है। इट वॉज टू गुड, मैं बता नहीं सकती। इनके परफ्यूम्स इतने कोई मज़ेदार थे। एंड अगर आप ऊद लवर्स हैं, मतलब ऊद, वैनिला, पाउडरी स्मेल, तो बस इनके मैं कहती हूँ आप इन्हीं के पास जाएं, यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। वैसे आपस की बात है, जब भी मुझे परफ्यूम्स लेने होते हैं तो आई ऑलवेज टेक माई सिस्टर एडवाइस, जो कि कनाडा चल गई है। शी हैज़ लाइक क्रेजी कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स और इन सब एक से बढ़कर एक। सो खैर उसके बाद हम आए थे मम्मा के घर। एंड मम्मा के घर जब मैं आती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्या होता है कि कुछ भी खाया हुआ हो, बट आई हैव टू गो टू द किचन एंड फाइंड आउट कि क्या है घर में खाने के लिए। सो बस मुझे ही खुबानियाँ मिल गई थी, फिर मैंने ये खाई। एंड उसके बाद शांजे को और मम्मा को लेके हमने जाना था हॉस्पिटल। मम्मा की फिजियोथेरेपी होनी थी। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जो मम्मा है उनकी तबीयत सही नहीं चल रही एंड उनकी काफ़ी दर्द है हाथ में। तो आप लोग सब प्लीज़ अम्मी के लिए बहुत दुआएं करिएगा। एंड आजकल ना मेरा गाड़ियों से बड़ा ऑब्सेशन हो गया, तो जब भी मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी ना, मुझे कहीं भी अच्छी गाड़ी दिखती है मैं उसकी ज़रूर वीडियो ले लेती हूँ। जब से लाइसेंस लिया ना, मुझे लग रहा है मुझे कोई एक अजीब सा खप्त हो गया है गाड़ियों से। सो यस, पहले हम अम्मा को यहाँ ड्रॉप करने आए थे क्योंकि अम्मी का अपॉइंटमेंट था, और उसके बाद फिर हम गए दोबारा शांजे को छोड़ने तथीर के पास, क्योंकि वहाँ उसको छोड़ के फिर हमने दोबारा अम्मी के पास आना था एंड फिर हमने दोबारा निकलना था। मतलब यार ऐसा कोई दिन जा रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, कभी इधर कभी उधर। और ऊपर से इतनी ट्रैफिक थी। ऑब्वियसली ईद का टाइम चल रहा था, मतलब कि ईद की शॉपिंग के लिए सब निकले हुए थे, तो बस ट्रैफिक भी हमें मिल रहा था। और मैं जहाँ जहाँ जा रही थी ना कुछ इकट्ठा करके वहाँ से आ रही थी, मतलब खाने पीने का। यहाँ से मुझे तुलसी मिल गई। एंड तुलसी और ये छालिया सतन, मेरा इश्क बहुत पुराना है। मतलब आई नो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, बट क्या करें यार, दिल के हाथों इंसान मजबूर होता है ना, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, शांजे को हमने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि अब जो हमारे काम थे वो बड़े लंबे चौड़े वाले थे, और बच्चे जब ना इस तरह के कामों में आप उन्हें लेके जाओ ना, तो वो बड़ा ख्वार हो जाते हैं, फिर रोने पीटने लगते हैं। और जब रोने पीटने लगते हैं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वापस घर चलो, और ऐसा हम कर नहीं सकते थे। तो डेफिनेटली यही हमें हल सूझा, हमने उसे बस वहाँ छोड़ दिया। और देखें फिर मुझे एक अच्छी सी गाड़ी दिख गई। बस आजकल आप लोग मुझे देखेंगे मेरे ब्लॉग्स में, कोई ना कोई गाड़ी आपको ज़रूर नज़र आएगी। तो बस फिर हमने जाना था सलोन, और सलोन से पहले हमें ना ये समोसा दिख गया। मगर यहाँ हमें ना बेबी ने अच्छा खासा धोखा दिया। कहती है कि मैं तुम लोगों को आगे से ना बहुत ज़बरदस्त वाले समोसे खिलाऊंगी, यहाँ से तुम लोग एक ही ले लो। हमने भी एक लेके कि चलो भाई ठीक है, सही है, आगे से हम अच्छे से समोसे खाएंगे। मगर नहीं भाई, वो तो हमें डायरेक्ट ना सलोन ले गई। तो हमें गुस्सा तो बड़ा चढ़ा, पर अब क्या कर सकते थे। और यहाँ खाना बट रहा था ईद के हवाले से, क्योंकि सबका फास्ट था हज का, तो उसके लिए बट रहा था। और इतना अच्छा लग रहा था कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह, जब लोग इस तरह बांटते हैं तो वाकई दिल को भी खुशी होती है और एक सुकून भी मिलता है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। और यहाँ एक सलोन में एक बच्चा आया हुआ था, लड़का था। पहले तो हमने इसकी बहुत गद बनाई, हमने कहा हाँ तुम लड़कियों के सलोन में आए हो मगर इतना कोई क्यूट बच्चा था ये। वैसे हमारे पास टाइम भी बहुत था इससे खेलने का, क्योंकि रश ही इतना था। एंड यार सलोन में आके ना आप अपने आप को ना वैसे ही बड़े खूबसूरत लगने लगते हो। मैंने अभी बस आईब्रो ही बनाई थी और मुझे लग रहा था ओहो हो, मैं तो बड़ी प्यारी लग रही हूँ वैसे मैंने आज ज़्यादा कोई काम नहीं कराने थे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले कराए थे। बेबी ने हाँ अपनी थोड़ी सी चीज़ें वीज़ें करानी थी, तो बस फिर मैंने वो कराई। और उसके बाद बस अब घर पे जाके ईद की तैयारी करनी थी। तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।